Hello everyone, welcome back to Insight Learning. लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने राहुल की हेल्प की थी और हमने उनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, क्योंकि राहुल बिजनेस स्टार्ट करने वाला था। लॉकडाउन के टाइम में उसकी ड्यूटी जो जॉब थी वो उसकी छूट गई थी, तो वो बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने वाला था। तो हमने उसको बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। आज हम राहुल को बताएंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जो फॉर्म है फर्स्ट वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो नोन एज अ सोल ट्रेडरशिप, individual entrepreneurship or proprietorship is a type of enterprise owned and run by one person and in which there is no legal distinction between the owner and the business entity. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको दो और नाम से जाना जाता है, एक तो सोल ट्रेडरशिप, एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ एंटरप्राइज है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज। उसमें क्या हो रहा है? विच इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन, जो कि एक पर्सन के द्वारा ही चलाया जा रहा है, जिसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है उसकी ऑनर में और उसकी बिजनेस आइडेंटिटी में। ठीक है, बोथ आर द सेम ना। जो बिजनेसमैन है वो सेपरेट नहीं है और ना ही उसका जो बिजनेस आइडेंटिटी वो सेपरेट है, दोनों एक ही है, कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ पे। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? वन पर्सन ही पूरे एंटरप्राइज को या प्रोप्राइटरशिप को रन कर रहा है। ओके, सो ये होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम देखें तो सोल मीन्स क्या है? प्रोप्राइटरशिप एंड वन यानी ऑनर। तो सोल से प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसमें जो वन पर्सन रहता है जो कि पूरा एंटरप्राइज को रन करता है वो उसका ऑनर रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप हमें मालूम है कि एक एंटरप्राइज है जो कि एक पर्सन के द्वारा रन किया जा रहा है और वही इसका ऑनर है। ठीक है, उसमें और दूसरे लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। उसके बेसिस पे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स देखें तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर आता है फर्स्ट। फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो रहता है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का वो बहुत ही ईजी रहता है। कोई भी ऐसे सेपरेट लॉज नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पे लाइसेंस की नीड होती है, वरना कोई भी जगह लाइसेंस का इतना नीड नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी। अब भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक इंसान है और वही ऑनर और वही बिजनेस रन कर रहा है। जितने भी बिजनेस की लायबिलिटीज होगी, जो भी डेब्ट्स होंगे, जो उन्होंने लोन लिया होगा बिजनेसमैन ने या किसी से पैसे लिए होंगे जो उसे देना होगा, जो उसकी लायबिलिटी रहेगी वो पूरी उस ऑनर की ही रहेगी, कोई अदर पर्सन उसको बियर नहीं करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फॉर्मेशन एंड क्लोजर है वो इजी है, जो लायबिलिटी है वो भी पूरा ऑनर बियर करेगा। नेक्स्ट है हमारा सोल रिस्क एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इंडिविजुअल पर्सन है ना, वो ही पूरा सोल प्रोप्राइटर को रन कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को रन कर रहा है। जो भी रिस्क लेगा वो सोल रहेगी, खुद लेगा, और प्रॉफिट का भी रेसिपिएंट या प्रॉफिट जो उसको रिसीव्ड होगा उसका हकदार भी वो सोल पर्सन ही होगा। अकेले ही वो रिस्क भी लेगा और पूरा प्रॉफिट भी लेगा। कंट्रोल, भाई एक ही पर्सन है, पूरे एंटरप्राइज पे, पूरे सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में उसका ही कंट्रोल होगा। नो सेपरेट एंटिटी। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि भाई बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ऑनर ही उस पूरे बिजनेस को रन कर रहा है। ऑनर और बिजनेस की कोई ऐसे इंडिविजुअल एंटिटीज आइडेंटिटीज नहीं होगी। नो सेपरेट एंटिटी मतलब जो ऑनर है और जो बिजनेस है ना, वो दोनों ही सेम रहेंगे, कोई भी अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी उनकी नहीं रहेगी।
एंड लास्ट वन इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. सपोज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, उसमें एक ही इंडिविजुअल है जो पूरे बिजनेस को रन कर रहा है. सपोज उसकी डेथ हो गई या वो बीमार हो गया, कुछ भी कॉजेज आ गए, ठीक है. सो वहाँ पे अब क्या चांसेस हो जाएगा, वो बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं कर पाएगा. सो इसके ये फीचर में ये एक पॉइंट आता है, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. भाई इन फ्यूचर अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो वो बिजनेस अपना आगे कैरी नहीं कर सकता. सो ये हमारे फीचर्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के. फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लायबिलिटी, सोल रिस्क एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल, नो सेपरेट एंटिटी एंड लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ये हमने फीचर्स जो देखे, ये हमने NCERT के बुक के थ्रू देखे. आप एक बार बुक में रेफर कर लीजिएगा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा. ओके, अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे कि उसको करने से क्या हमें फायदे हैं और उसको करने से हमें क्या नुकसान भी हो सकते हैं या हमें फेस करने हो सकते हैं. ओके, सो NCERT बुक के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप के हम मेरिट्स देखते हैं. ओके, सो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर एज फॉलोज. क्विक डिसीजन मेकिंग. A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making business decision. इंडिविजुअल ऑनर है, इंडिविजुअल पर्सन है जो पूरा बिजनेस को अर्न कर रहा है. सो यहाँ पे एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, ठीक है, क्योंकि पूरी फ्रीडम उस इंडिविजुअल पर्सन की, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, उसको खुद को ही डिसीजन लेना है. सो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. Sole decision making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy. A sole trader is also not bound by law to publish firm's accounts. Sole proprietorship पे इंडिविजुअल पर्सन है, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस बिजनेस से रिलेटेड वो पूरी कॉन्फिडेंशियली वो रख सकता है. यहाँ पे कोई नीड नहीं रहती है, कोई भी लीगल लॉज नहीं है कि फर्म अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे. सो सारे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है. नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव. अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रिप्स द बेनिफिट्स of his or her efforts as she is the sole recipient of all the profit. जो भी वो कर रहा है डायरेक्ट उसी को ही रिसीव होगा, क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो खुद इंडिविजुअल कर रहा है ना, तो वो सोल रेसिपिएंट है पूरे प्रॉफिट का. The need to share profit does not arise as she is the single owner. This provides maximum incentive to the sole trader to work hard. उसे किसी से भी अपना प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऑनर है, सोल ऑनर है, सिंगल ऑनर है ना. सो जितना मैक्सिमम उसे इंसेंटिव होगा वो पूरे खुद ही लेगा उसके, क्योंकि वो खुद ही हार्ड वर्क कर रहा है ना उसके लिए. सो उसको पूरा इंसेंटिव वो खुद ही हकदार रहेगा. नेक्स्ट हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ. हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना, और हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं, और जो भी उसको रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो हमको ही मिलेगा, हम किसी से और को शेयर नहीं करेंगे. सो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस of the business not only contributes to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability. भाई हमें रिवॉर्ड मिला है तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो हमको दे ही रहा है, बट उसके साथ साथ हमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इंक्रीज हो रहा है, एक सोल प्रोप्राइटर के अंदर आ रहा है. ठीक है, सो ये सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है इससे, ये एक मेरिट है. एंड एस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. हमने फीचर में भी देखा था जो फॉर्मेशन एंड क्लोजर है वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल लाइसेंसिंग की हमें ज़रूरत नहीं रहती. हम जब चाहे उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, जब चाहे हम उसे क्लोज कर सकते हैं. एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज. या तो लगेगी नहीं या बहुत ही कम लगेगी. There is no separate law that governs sole proprietorship. को ये सब
पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बना है. एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस. बहुत ही कम फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि रेगुलेट किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा. इट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ऑनर. ऑनर जब चाहे उसे स्टार्ट कर सकता है, जब चाहे उसे क्लोज कर सकता है. सो ये हमारे 5 मेरिट्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप के. अब हम लिमिटेशंस देखते हैं या डीमेरिट्स देखते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के. भाई हमने मेरिट्स तो देख लिया, हमें क्या क्या फायदे हैं, बट हमें वो नुकसान भी है. तो क्या क्या है? Some of the major limitations of sole proprietorship are as follows. First आता है हमारा limited resources. Resources of a sole proprietor are limited to his her personal savings and borrowings from others. Banks and other lending institutions may hesitate to extend a long-term loan to a sole proprietor. Lack of resources is one of the major reasons why the size of business rarely grows which and generally remains small. सो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो डीमेरिट है वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. भाई एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है, एक ही पर्सन है, तो उसकी पर्सनल सेविंग्स और बोरोविंग्स जो भी उसने अदर से लिए वो भी लिमिटेड होगी. और बैंक्स जो रहते हैं वो लोन देने में भी बहुत हेजिटेट होते हैं एक सोल प्रोप्राइटर को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बाद में क्या पे कर पाएगा. सो इन कारणों की वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो डीमेरिट है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि वो एक ही पर्सन है और उसने जितना सेविंग्स और बोरोइंग्स करा है वो भी लिमिटेड रहेगा, तो उससे उसका बिजनेस इंक्रीज होने के चांसेस कम है. सो ये एक डीमेरिट है कि उसके एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. इन द आइज ऑफ द लॉ ऑफ द प्रोप्राइटरशिप एंड द ऑनर आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम. यह हमें पता है और ये हमने भी देखा है कि इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये दोनों एक ही हैं. इसलिए हम इन्हें कंसिडर्ड सेम बोलते हैं ना. इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आइज में अगर हम देखा जाए तो ऑनर और जो बिजनेस है वो दोनों सेम है. So death, insolvency or illness of proprietor affects the business and can lead to its closure. So अगर पर्सन की कोई डेथ हो, सपोज पर्सन की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया वो या बीमार हो गया, so उसके बिजनेस की कंटिन्यूटी अफेक्ट होगी और वो क्लोज करने के तगार पे आ जाएगा. सो लिमिटेड लाइफ है बिजनेस कंसर्न की. नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी. A major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has unlimited liability. जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल पर्सन है, तो उसको सारी लायबिलिटी खुद ही अकेले बियर करनी है. सो उसकी सारी जो भी लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है. इफ द बिजनेस फेल्स, द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज नॉट मेयरली फ्रॉम द बिजनेस असेट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर. अगर सपोज बिजनेस में कोई लॉस हो गया और जो सोल प्रोप्राइटर है वो लोन या जो भी उसने बोरोइंग्स ली है क्रेडिटर से गुड्स खरीदे वो पे नहीं कर पा रहा है, और हमें पता है कि जो ऑनर और बिजनेस है वो सेपरेट नहीं है. सो जो क्रेडिटर्स हैं वो बिजनेस असेट्स के साथ साथ उसके पर्सनल असेट्स से भी अपने पैसे कवर करवा सकते हैं. A poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden on the owner. इसलिए बहुत सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए एक सोल प्रोप्राइटर को. अगर उसने कोई अनफेवरेबल डिसीजन ले लिया तो वो सीरियस फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा उस पर. दैट इज वाई अ सोल प्रोप्राइटर इज लेस इंक्लाइंड टू टेक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन और एक्सपेंशन. इसलिए हम देखते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो बहुत कम चांसेस लेता है एक्सपांड करने में या एक कोई इनोवेशन करने में, क्योंकि उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी खुद ही बियर करना है, खुद ही क्रेडिटर्स को पे करना है ना. फोर्थ आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी. एक ही पर्सन है तो वो खुद ही पूरा बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेज करेगा. The owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. ये सारी चीज़ें उसको ही देखनी पड़ती है. It is rare to find an individual who excels in all these areas. और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम सारे इन एरियाज में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ.
Thus decision making may not be balanced in all the cases. इसलिए हर केसेस में ये ज़रूरी नहीं कि हम पूरा बैलेंस डिसीजन ले पाएं. Also, due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees. कम resources होती है, उसके पास कम फाइनेंशियल कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल एबिलिटी कम रहती है, रिसोर्सेज कम रहते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को भी रिटेन नहीं कर पाता है ना, उनको ज़्यादा देर तक नहीं, दिन तक नहीं रख पाता है या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाता है. आई होप आज की वीडियो से आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप है वो समझ में आया होगा, और राहुल को भी समझ में आया होगा कि उसके क्या मेरिट्स है, उसके क्या डीमेरिट्स है, क्या फीचर्स है, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द टॉपिक पार्टनरशिप, जो कि दूसरा फॉर्म है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. आपने अभी तक अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसकी भी वीडियोस देख लीजिए, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. प्लस सारे नोट्स आपको इंस्टाग्राम पेज पाठशाला पे अवेलेबल मिल जाएंगे. और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय.